हुजूर, मेरा कत्ल होने वाला था। दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए हथियार के तौर पर मशालों से सनी मछली भेजी। वो तो वक्त रहते खुफिया महकमे के लोगों को खबर लग गई और मैं बच गया, मगर कब तक। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीएम साहब। आज की हमारी कहानी बिहार की राजनीति के सबसे सनसनीखेज और फिल्मी ड्रामे की है। ये कहानी है एक मुख्यमंत्री की जिसे मछली में जहर देकर मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन यह साजिश खुद साजिशकर्ता को ही भारी पड़ गई। साल था 1963। पटना में अगम कुआं के पास एक होटल हुआ करता था, राज होटल। इसके मालिक विश्वनाथ वर्मा सूबे के कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर केवी सहाय के करीबी थे। एक दिन राज होटल से मुख्यमंत्री महोदय के लिए मछली बनाकर भेजी गई। मुख्यमंत्री महोदय खाने पीने के बड़े शौकीन थे, लेकिन मुख्यमंत्री के हलक तक निवाला पहुंचता उससे पहले ही सूबे का खुफिया तंत्र हलकान हो चुका था। खबर फैली कि बाजार की मछली मुख्यमंत्री को जहर खिलाने की कोशिश की जा रही थी। आरोप लगा सीधे सीधे मुख्यमंत्री के विरोधी मंत्री केवी सहाय और उनके सहयोगी राम लखन सिंह यादव पर। यह बात खुफिया विभाग के पूरे दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई, लेकिन विरोधियों को निपटाने की यह कोशिश खुद मुख्यमंत्री झा जी पर भारी पड़ने वाली थी। जी हां, मुख्यमंत्री का नाम भी हम बता देते हैं आपको। उनका पूरा नाम था विनोदानंद झा। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। चुनाव से ठीक पहले बिहार कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई थी। टिकट बंटवारे के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनी। विनोदानंद झा, केवी सहाय और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अंसारी। मामला सुलझने की बजाय उलझता चला गया। हर गुट दिल्ली तक दौड़ लगाकर अपने लिए दबाव बना रहा था। आखिरकार प्रधानमंत्री नेहरू ने 3 लोगों की हाई पावर टीम दिल्ली से भेजी, सरदार स्वर्ण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इस कमेटी ने मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का खुलकर पक्ष लिया। नतीजतन केवी सहाय और दूसरे धड़ों के 6 दर्जन से भी ज्यादा टिकट कट गए। माना गया कि ऐसा करके केंद्रीय नेतृत्व भविष्य के सत्ता संघर्ष से बचना चाहता था। चुनाव के नतीजे भी सामने आए। 318 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 185 सीटें हासिल कर ली। विनोदानंद झा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। इस जीत के फौरन बाद उन्होंने पटना में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन की मेजबानी भी हासिल कर ली, जिससे केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में उनकी साख और मजबूत हो गई। अब विनोदानंद झा के पास मौका था कि वे अपने विरोधियों को पूरी तरह से किनारे कर दें। इसी समय मछली कांड सामने आता है। मुख्यमंत्री ने मौका लपक लिया। खुफिया विभाग से जांच करवाकर एक मोटी सी फाइल प्रधानमंत्री नेहरू के दफ्तर भेज दी गई। केवी सहाय के करीबी राम लखन सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता को इस षड्यंत्र का मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन 36 साल बाद राम लखन सिंह यादव ने 31 दिसंबर 1998 के दैनिक आज अखबार में इस मामले पर लिखा था, श्री बाबू के निधन के बाद हम लोगों ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन विनोदानंद झा ने बिल्कुल 100% झूठा षड्यंत्र रचकर पूरे कागज का पोथी बनाकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिया कि मैं उन्हें मछली में विष देकर मारने का षड्यंत्र रचाऊं। इस मामले में मेरे साथ 36 लोगों को मुजरिम बना दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री मल्लिक द्वारा जांच करवाई।
रामलखन सिंह यादव के मुताबिक मल्लिक की रिपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नेहरू ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। मछली कांड सियासी गलियारों में कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहा था। केंद्र विनोदानंद झा से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उनको हटाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीती थी। तभी नेहरू के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया जिससे वो अपने नापसंद लोगों की फाइल आसानी से निपटा सकते थे। हथियार का नाम था कामराज प्लान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज के दिमाग की उपज थी कामराज प्लान था कि जो कांग्रेसी नेता 10 साल से सत्ता में हैं, उन्हें सत्ता छोड़कर संगठन की तरफ लौटना चाहिए। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्रियों के तख्ते धीरे धीरे उल्टे जाने लगे। अखबारों में नया शब्द छपने लगा, कामराज। विनोदानंद झा भी कामराज हो गए। लोगों ने कहा कि मछली कांड की वजह से 2 अक्टूबर 1963 को गांधी जयंती के दिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उनके अलावा 5 और मुख्यमंत्रियों को कामराज प्लान के तहत इस्तीफे देने पड़े थे। सबसे बड़ी बात, सबको संगठन में कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन 1962 के विधानसभा चुनाव जिताने वाले विनोदानंद झा को कुछ भी नहीं मिला। देर से ही सही, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी केवी सहाय की योजना सटीक साबित हुई। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर केवी सहाय का वो क्या प्लान था जिसके तहत विनोदानंद झा बलि का बकरा बन गए। यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है केवी सहाय का मास्टर प्लान क्या होगा और आपको यह स्टोरी कैसी लगी।